इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में कहीं न कहीं रिश्तों की टूटन और रिश्तों की शरांत बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है इस शहरी संस्कृति में। उसी दरमियान महिमा गुप्ता जी से दर्शक समझना चाहेंगे कि एज फैक्टर कहीं न कहीं आज की डेट में और ख़ास करके मेट्रोपॉलिटन सिटी की अगर बात करें तो शादी और एज फैक्टर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि हम 35 के हो गए, हम 40 के हो गए, 40 प्लस के हो गए और फिर भी हमारी बात नहीं बन रही है। माता पिता लड़की की तरफ से लड़के की तरफ से परेशान हैं। तो हम डायरेक्ट आपको ले चलते हैं। महिमा गुप्ता जी क्या कहती हैं, इसका क्या रीज़न है और करना क्या चाहिए माता पिता प्लस बच्चे? जी जी। तो मैं इस चीज़ को, बहुत ही अच्छा सवाल विद्रोही जी ने ये पूछा है और मैं इस चीज़ को काफ़ी थोड़ा सा ये टॉपिक आई नो थोड़ा लंबा छिड़ जाएगा, लेकिन इसको कवर अप करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू विद्रोही जी, बहुत अच्छा ही एक टॉपिक आपने लिया है आज। कि पहली बात तो शादी नहीं हो पा रही है। मेरे पास कम से कम 80% जो क्लाइंट्स हैं, जो लोग हैं, परेशान होकर यही आ रहे हैं कि शादी नहीं हो रही। रिश्ते आ रहे हैं लेकिन बात नहीं बन रही, कुछ पसंद नहीं आ रहा, कभी कोई परेशानी कभी कोई परेशानी लगी ही रहती है और जैसे तैसे करके शादी को ना हो जाती है। लड़का 32 साल का हो गया, लड़का 35 साल का हो गया, कोई लड़की 32 साल की हो गई है, तो वो माँ बाप के लिए बड़ी दुविधाजनक स्थिति हो जाती है कि इतने बड़े बड़े बच्चे और अब घर में बैठे हैं, किसी को क्या बोले। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आज से हम अगर थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो शादी जल्दी जल्दी कम उम्र में करा दी जाती थी। उसका रीज़न एक ये भी था कि लड़की सियानी हो गई है, लड़का पैरों पे खड़ा हो गया है या बाप के साथ पिताजी के साथ काम पे लग गया है, तो अब आप इनको शादी के बंधन में बांध सकते हैं। लेकिन अब क्या हो गया है, शहरों का जो भागता दौड़ता लाइफस्टाइल है, जैसा कि विद्रोही जी बता रहे हैं, एक बुलेट ट्रेन जो बन गई है, उसमें क्या हो गया है, एक तो ईगो की सबसे बड़ी समस्या हमें देखने को मिलती है। स्वाभिमान और अभिमान में लोग फासला, एक डिफरेंस जो है वो भूल गए हैं। ठीक है, अभिमान अलग चीज है लेकिन स्वाभिमान अलग चीज है। स्वाभिमान इज सेल्फ रिस्पेक्ट, अभिमान इज ईगो। जब सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ मेरी ही रह जाए तो वो अभिमान है। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब हर किसी की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जब हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखने के चक्कर में दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट को रौंद देते हैं तो वो अभिमान बन जाता है। तो यही चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए किसी भी रिश्ते को। रिश्ते सब ज़रूरी हैं, इसीलिए ज़रूरत भी है। जहाँ ज़रूरत है वही रिश्ते ज़रूरी हैं और वही रिश्ते चलते हैं। आजकल लोग समझते हैं कि मुझे क्या ज़रूरत है, मैं अच्छा खासा कमा रही हूँ या फिर मेरे पास मेड है, वो खाना बना के दे देती है, मुझे वाइफ की क्या ज़रूरत है। लेकिन ज़रूरत है, और जब ये ज़रूरत दिमाग में ज़रूरी बन जाएगी तब रिश्ते बनने लग जाएंगे, तब इतनी जल्दी रिश्ते नहीं टूटेंगे। तो शादी के लिए बेसिकली हमें बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि एज, शादी की एज इम्पॉर्टेंट कौन सी है। मैं ये मानती हूँ कि लड़की के लिए जैसे ही स्टडीज़ पूरी हो जाएं और एक अच्छा जो स्टडीज़ में उन्होंने ग्रैब किया है, जो कैच किया है, उसको जब वो एक्सपेरिमेंट करने लग जाएं, जो जॉब या जैसे भी वो प्रोफेशन में, जिस भी प्रोफेशन में आना चाहती हैं, वो आ करके अपना एक गृहस्थ जीवन की शुरुआत उनको कर देनी चाहिए। इसी तरीके से लड़का जो भी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पिताजी के बिजनेस में साथ में या कुछ प्रोफेशन वो अपनाना चाहते हैं, वो करके उनको अपना गृहस्थ जीवन जो है शुरू कर लेना चाहिए। अब एज इसमें आ जाती है कि लड़की की एज 24 से 28 साल के बीच में और लड़के की एज यही कुछ 25 से 32 साल के, 30 साल के बीच में बिल्कुल अनुकूल रहती है शादी के बंधन में बंधने के लिए। तो यहाँ थोड़ा सा मैं एक इस टॉपिक को और विद्रोही जी लंबा कर रही हूँ कि मेरे मुंह से एक शब्द निकला, बंधना। लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि बंधना वो शब्द नहीं है। कुछ एक कहावत है, आपने सुनी होगी, बिंध जाए सो मोती।
तो जो बिंद जाए, मतलब मोती वही होता है जिसके अंदर से हम निडल पार करके उसकी माला बना लें। अगर उसमें से निडल गई और वो मोती टूट गया तो वो मोती ही नहीं है। ये एक पहचान है। मैं आपको यहाँ पर इसको दोबारा से बताना चाहूँगी कि मोती में अगर निडल आर पार हो गई और वो नहीं टूटा तभी वो सच्चा मोती है। अगर निडल आर पार हुई और वो टूट गया तो मतलब वो मोती नहीं है। तो जो बिंद गया वो मोती है। हम तभी इंसान हैं अगर हम किसी के साथ रिश्ते में जुड़ गए, एडजस्ट कर लिया, संपूर्ण तरीके से उनको समझ लिया, खुद को भी और उनके साथ अपने गृहस्थ जीवन को अच्छे से चला रहे हैं, तभी हम अपनी इंसानियत को और अपने गृहस्थ साइड को प्रूव कर सकते हैं। और इंसान को हर तरफ से अगर काम में आगे है तो परिवार को संजो के रखने में भी सक्षम होना चाहिए जी। तो इसीलिए हम थोड़ा सा इस टॉपिक पे दबाव देते हुए मैं यही कहूँगी कि रिश्ते ज़रूरी हैं और ज़रूरत ये दिमाग में महसूस होनी चाहिए। जिस क्षण हमें ये ज़रूरत दिमाग में महसूस होने लग जाएगी तो रिश्ते इतनी जल्दी टूटेंगे नहीं। जी। ये थी भारत की शक्ति, भारत की नारी और आधी आबादी की एक बुलंद आवाज़, जो कैसे और क्यों कहा जाता है कि ईस्ट न वेस्ट, भारतीय संस्कृति वेस्ट। सचमुच में महिमा गुप्ता जी ने जिस तरह से भारतीय संस्कृति और उस 5 उंगलियों की बात की, जो हाथ तभी है जब 5 उंगलियां हैं। सचमुच में हमें तमसो माँ ज्योतिर्मय को फॉलो करते हुए महिमा गुप्ता जी की बताई कुछ ऐसी बातें जो सचमुच में हमारे घर, आपके घर और पड़ोस के घर में अंधेरे से उजाले की ओर ले जा सकता है। तो अंधेरे को क्यों धिकारें, अच्छा हो एक दीप जलाएं। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकार, किसी नई संस्कृति, किसी नए सिद्धांत के साथ। तब तक जुड़े रहें और देखते रहें सिद्धांत संग्राम।